जय श्री कृष्ण गुरुदेव। जय श्री कृष्ण। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न था कि आज जो हम जीवन शैली जी रहे हैं बैठो। उसमें भजन क्यों ज़रूरी है और उसे कैसा करना चाहिए गुरुदेव? बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले तो भजन का क्या मतलब है ये हमें समझना ज़रूरी है। तो गुरु महाराज ने भजन का बहुत सरल अर्थ बताया है। भजन मतलब मन भगेना, मन कहीं नहीं जाए, मन एकाग्र हो जाए, इसे भजन कहते हैं। भजन मतलब गाना भी होता है। कई बार लोग जो है भगवान के लिए स्तुति करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनके लिए कुछ गाते हैं, उसे भी भजन कहते हैं। मगर साधना की लाइन में, योग की भाषा में जो गुरु महाराज ने इसका जो अर्थ दिया वो सबसे अच्छा है। मन भगेना, और साधक के लिए वही ज़रूरी है कि हमारे मन को हमें वश में करना है। कहीं ना कहीं मन हमारा एकाग्र हो, वो एक जगह पर हो, स्थिर हो, यही भजन है। इसे करने का क्या तरीका है? तो सबसे पहले तो देखिए, सेवा से भजन जागृत होता है। मन को कहीं ना कहीं हमें सेवा में लगाना पड़ेगा। सद्गुरु की सेवा हो, माता की सेवा हो, पिता की सेवा हो, बड़े भाई की सेवा हो, अपने वृद्ध जन की सेवा हो। सबसे पहले हमें कहीं सेवा से जुड़ना पड़ेगा, कहीं मंदिर से जुड़ना पड़ेगा, किसी संत महात्मा के सानिध्य में जाना पड़ेगा जहाँ हम सेवा में लग पाएँ। सेवा मतलब ऐसा नहीं कि किसी के हाथ पैर दबाने हैं। जैसे राम काज करबे को आतुर, जो संत महात्मा के कार्य हैं, जो धर्म के कार्य हैं, उनमें हमें लगना है। और जैसे ही हम कहीं सेवा करते हैं तो सेवा से हमारा मन स्थिर होता है। अच्छा, आसन करने से भी मन स्थिर होता है। यदि हम योग में अभ्यास करेंगे तो योग में भी क्या है, मन को स्थिर होने पर ही तो सब कुछ फोकस किया हुआ है कि मन कैसे स्थिर हो। और जब मन स्थिर होगा तब ही हम कहीं उस नाम को पकड़ पाएंगे जो परमात्मा का है। पर हम करते क्या हैं? हम पूरे जीवन इधर उधर भटकते रहते हैं। भजन नाम की जो प्रक्रिया है, जो भजन नाम का जो अभ्यास है, उसको तो हम कर ही नहीं पाते। हम कीर्तन को कई बार भजन मान लेते हैं, जबकि कीर्तन क्या है? किसी का कीर्ति का गान करना कीर्तन है। तो एक सही सद्गुरु की आवश्यकता है, उनसे जुड़ने की आवश्यकता है, किसी महात्मा से जुड़ने की आवश्यकता है। और उनकी सेवा से जब वो प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, तो वो अपने साधक को ईश्वर के नाम का जाप का जो है महत्व बताते हैं, जाप देते हैं। और 2-2.5 अक्षर नाम जो गुरु के द्वारा दिया हुआ हो, वो ओम हो सकता है, वह राम हो सकता है, वह शिव हो सकता है। कहते ना, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य। तो मंत्र मूलम क्या है? गुरुर्वाक्य, जो गुरु ने दिया। गुरु जो नाम दे, उस नाम को एकांत में रोज जप करिए। सेवा कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि सेवा से अहंकार टूटता है। और यहां पर एक ही गलती होती है कि भजन लोग जो है नाम मिलते ही बस कहीं अभ्यास करने लग जाते हैं नाम का, और कुछ समय वो उस नाम को जपते भी हैं, मगर समय के साथ उनका जप कम होने लग जाता है। क्यों होने लग जाता है? क्योंकि गुरु के प्रति कहीं श्रद्धा नहीं थी, सेवा नहीं थी। बस किसी से सुन लिया और सुनकर जो है हमने गुरु बना लिया, मगर अहंकार वहीं के वहीं खड़ा था, मोह वहीं की वहीं खड़ा था। तो कुछ समय के लिए इन सबको त्यागना पड़ता है। त्याग कर
जो गुरु ने काम दिया, जो कार्य दिया, संसारिक दिया तो संसारिक करिए, यदि वैराग्यपूर्ण कोई काम दिया है उसको करिए, कुछ ना कुछ सेवा से जुड़े रहिए। और जैसे जैसे सेवा प्रबल होगी, आपका भजन भी सद्गुरु के माध्यम से, गुरु के माध्यम से जागृत होने लग जाएगा। तो तुम्हारा प्रश्न था भजन कैसे करें, तो मन भगे ना, इस क्रिया को पकड़ना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जीवन में 8 अंग को भी अपनाना होगा योग के। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो धारणा, ध्यान, समाधि तो अंतरंग है, मगर पहले आप बाहर उतरोगे, पहले आप किसी न किसी से जुड़े होगे। सुन रहे हो? पहले आप किसी न किसी चीज से जुड़ोगे। वो मंदिर हो सकता है, गुरु का सानिध्य हो सकता है, और जैसे जैसे आप उधर जुड़ते जाओगे, मन आपका एकाग्र होने लग गया, फिर मन को आपको कहाँ लगाना है, उस मंत्र में लगाना है। मन को कहाँ लगाना है, श्वास में लगाना है। ये गुरु देगा। और जब श्वास अंदर गई तो आपको उस नाम को याद करना है, जब श्वास बाहर आई तो उस नाम को याद करना है, जो नाम गुरु ने आपको दिया। तो भजन तभी संभव है जब हमारा जीवन अनुशासित होगा। अब हम सुबह किसी भी टाइम पर उठ रहे हैं, रात में कभी भी सो रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, हमारी दिनचर्या का कुछ पता नहीं है। प्रारंभ में हमें शरीर पर काम करना होता है। ऐसा नहीं कि नाम मिला और नाम मिलते ही आप बैठ गए, जाप करने लग गए। तो जाप का प्रभाव होगा, मगर लंबे समय बाद शरीर आपका साथ नहीं देगा। इसलिए गुरु महाराज एक बहुत अच्छी बात बोलते थे कि आसन से शरीर को और भजन से मन को वश में करना चाहिए, स्वस्थ करना चाहिए। ये बहुत अच्छी लाइन है। आसन के द्वारा जो अष्टांग योग है, उसमें जो आसन है, प्राणायाम है, उनसे हम अपने शरीर को मजबूत करें, क्योंकि हमें बैठना है। 8 प्रहर देखत रहूं गुरु मूरत की ओर। 8 प्रहर, एक प्रहर में 3 घंटा होता है। अभी मिनट में बैठने की भी आदत नहीं है। अब भजन करोगे तो मन को एकाग्र करने में समय लगता है ना। मन तो भाग रहा है, इधर से उधर भाग रहा है। तो अपने मन को कैसे वश में करोगे? तो सबसे पहले शरीर को शुद्ध करोगे, और वो किससे होगा? आसन से होगा। अष्टांग मार्ग में जो दिया हुआ है, यौगिक क्रियाएं दी हुई हैं, उससे आप शरीर का शोधन करोगे, शरीर को स्वस्थ करोगे, फिर कहीं सेवा में जुड़ जाओगे, और तब धीरे धीरे आपके इस अभ्यास से मन पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे आप कुछ नशा करते हो तो शरीर डगमगाने लग जाता है, ऐसे ही जब आप परमात्मा के नाम का नशा करते हो तो आपका शरीर डगमगाता नहीं है, उल्टा होता है। और बाहर वाली चीजों से आप लड़खड़ाओगे, गिरने के चांस हैं आपके, गिरोगे। बाहर का नशा आपको खत्म करेगा, मगर जो परमात्मा रूपी नशा है, जो परमात्मा के नाम का नशा है, जो भजन का नशा है, वो क्या होगा? आपको स्थिर करेगा। दोनों में फर्क है। आप ज्यादा सद्ग्रस्ती होंगे, आप ज्यादा स्थिर होंगे, आप ईमानदार होंगे। आप में हर वो चीज जो योग के विरुद्ध में काम करती है, मोह है, नष्ट होने लग जाएगा, दंभ नष्ट होने लग जाएगा, अहंकार नष्ट होने लग जाएगा। आप ज्यादा प्रकृति से जुड़ेंगे, आप में दूसरों के प्रति सम्मान होगा, क्योंकि आपने एक अच्छी चीज पकड़ ली। तो भजन के लिए सबसे पहले जो सबसे जरूरी चीज है वो है जीवन में अनुशासन। प्रातः काल उठिए, जो आपको कर्म दिया है
एक यौगिक कर्म दिया हुआ है आपको, और वो योग का क्या कर्म है? अपने शरीर का शोधन, है ना। षट कर्म के माध्यम से शोधन किया, और उसके बाद कुछ क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को जो आपको सिखाया हुआ है उन क्रियाओं को आप कर लो। और उसके बाद सूर्य उदय हो रहा है, बस आप बैठ जाओ, अपनी नासिका के अग्रभाग पर अपनी दोनों आंखों को टिकाओ, नासिका के अग्रभाग को देखो, श्वास अंदर जा रहा है, श्वास बाहर आ रहा है, इसको देखो। बड़ा आसान है ना, एक दिन में नहीं होगा, मगर जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ने लग जाएगा तो आपका ध्यान लगने लग जाएगा। तो पहले ध्यान किया आपने, भजन से पहले भी ध्यान करना पड़ेगा। तो ध्यान क्या बना दिया आपने? आपको दोनों आंखों से नासिका के अग्रभाग को देखना है, इस सबसे टॉप इस हिस्से को देखना है, और ऐसे देखना है कि आपको थकान नहीं हो, आपकी आंखें थके नहीं। कई बार क्या होता है, यहाँ कुछ लोग गलती करते हैं, वो ऐसे आंख को इस तरीके से रखते हैं कि दोनों आंखें बहुत ज़्यादा थकान महसूस करने लग जाती हैं। वैसा नहीं, बस जैसे ना आंखें पूरी खुली हों ना आंखें पूरी बंद हों, बस ऐसे। और अग्रभाग पर देखते हुए श्वास का अंदर आना और श्वास का बाहर आना, आपको इसको देखना है कि श्वास कैसे अंदर जा रही है, फिर श्वास कैसे बाहर आ रही है। अभी तक आपने नाम नहीं लिया है, परमात्मा का नाम भी आपने बोला नहीं है, बस आपने श्वास को देखा। मन एकाग्र हुआ, मन यहां पर एकाग्र करना है, दृष्टि आपकी नासिका पर थी। फिर जो गुरु के द्वारा दिया हुआ 2-2.5 अक्षर नाम है ओम, अंदर श्वास गई ओम, बाहर श्वास आई ओम, अंदर श्वास गई ओ, बाहर श्वास आई म। ठीक है, इस तरीके से हमें नियमित प्रातः और सायं, ये 2 तो अभ्यास आपके दृढ़ होने चाहिए, किसी भी कारण से ये अभ्यास नहीं छूटे। अब साधक उठ ही नहीं रहा है, और कभी वो जल्दी बैठता है, कभी वो लेट बैठता है, कभी वो किसी समय पर बैठ रहा है, तो उसके कारण क्या होगा, उसमें नियमितता खराब हो जाएगी। तो सबसे पहले नियम बनाना चाहिए, और जब नियम बनेगा तो अपने आप आपका ध्यान लगने लग जाएगा। और देखिए, कोई भी कार्य करने के लिए, कोई भी कार्य हो, उस कार्य के लिए उसमें उस कार्य के प्रति ध्यान होना बहुत जरूरी है। आपकी पढ़ाई का क्षेत्र हो सकता है, खेल का क्षेत्र हो सकता है, जो भी क्षेत्र में हो आपको सबसे पहले वहां ध्यान लगाना पड़ेगा। ऐसे ही जब आप योग के क्षेत्र में आओगे तो योग के किसी भी अंग को आपको छोड़ नहीं सकते हो, आपको योग के हर अंग को आपको अपनाना पड़ेगा। यम अपनाओगे, सत्य अहिंसा अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान, ये यम और नियम आप जीवन में अपनाओगे, और तब जाकर आपको आसन के लिए आप तैयार होगे। अब आप आसन कर सकते हो। इसलिए देखो, प्रथम सूत्र क्या दिया पतंजलि महाराज ने, अतः योग अनुशासनम। उन्होंने आसन के लिए नहीं बोला, पहले उन्होंने बोला अतः योग अनुशासनम, अनुशासन अपनाओ। अब आपने योग में प्रवेश कर लिया है, अब अनुशासन की आवश्यकता है। और हम क्या कर रहे हैं, उठ गए, उठकर कुछ भी, देखो आज उठता है इंसान, उठकर उसने कहीं देख लिया तो किसी भी टाइम सूर्य नमस्कार कर रहा है। अरे सूर्य नमस्कार का एक सही समय है, आसन का एक सही समय है, और जब हम सही समय पर अभ्यास करते हैं तो उसका लाभ भी ज्यादा मिलता है। अब आपको टॉप पर जाना है पढ़ाई में, जब आपको टॉप पर पढ़ाई में जाना है तो पढ़ाई का भी समय आपको बनाना पड़ेगा।
तो ये तो परमात्मा की पढ़ाई है। इसके लिए तो आपको और गहरा आपके जीवन में नियम का आपका जो है पकड़ होनी चाहिए। तो हम क्या करें? सबसे पहले अपने जीवन को अनुशासित करें, और अनुशासित करने के लिए किसी संत की, किसी परमात्मा को प्राप्त किए हुए पुरुष की आवश्यकता है। गुरु महाराज जैसे संत महात्मा के सानिध्य में जाएं तो एक नियम बनेगा, एक अनुशासन बनेगा, और यही नियम, यही अनुशासन आपको एक दिन टॉप पर पहुंचा देगा। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, वो हमें नहीं देखना है। हमें ही देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। अब भजन करना है, अब किसी ने कुछ देख लिया तो उसका कुछ देख के करने लग गए। किसी ने कहा कि यह मंत्र करने से ये मिल जाता है, वो मंत्र करने से वो मिल जाता है। ऐसा नहीं। जो आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया उस पर आपका दृढ़ विश्वास होना चाहिए। किसी कीमत पर आपको उसे छोड़ना नहीं है। कष्ट आएंगे, परेशानी आएंगी, दिक्कतें आएंगी, मगर मन भगे ना, यही तो प्रक्रिया करनी थी हमें। भजन तो वही है कि मन भग रहा था इधर उधर, हमने कर दिया। नहीं, माँ लक्ष्मी की जरूरत है तो भी उसी मंत्र से मिलेगा। शरीर की स्वस्थता चाहिए तो भी उस मंत्र से मिलेगा। अरे सिद्धि चाहिए, रिद्धि चाहिए, उसी मंत्र से मिलेगा। हमें अपने मंत्र को, इसके लिए अलग मंत्र करना है, उसके लिए अलग मंत्र करना है, ऐसा नहीं। जो गुरु ने दिया, गुरु वाक्य जो था वही मंत्र है आपका, और एक दिन आप सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। एक छोटी सी कहानी है, शायद इसके माध्यम से तुम्हें थोड़ा समझ में आएगा मंत्र की महत्वता। हालांकि दृष्टांत है एक समझाने के लिए, ऐसा मंत्र नहीं होता है, मगर एक समझाने के लिए गुरु लोग, संत महात्मा लोग सुनाते हैं। तो क्या है, एक बार एक आश्रम था और वहाँ एक अच्छे संत महात्मा रहते थे, और उनके सानिध्य में बहुत सारे साधक भजन करते थे, आसन करते थे, प्राणायाम करते थे। तो एक ऐसा साधक जो नया था, उसने कुछ ऐसा सुना कि यदि हम गुरु महाराज के पास में रहेंगे तो हमें ऐसी सिद्धि मिल जाएंगी, ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। उस स्वार्थवश यार मैं भी गुरु बनाऊं, उस साधक के मन में आ गया, या तुम्हारे मन में आ गया, वैसे उसके मन में भी आ गया। और वो साधक आश्रम पहुंच गया। अब आश्रम पहुंच गया तो वहाँ जो भी उनके नियम थे, उस नियम पर उसको भी चलना था। जाकर खड़ा हुआ गुरु महाराज के सामने कि गुरु महाराज हमें अपना शिष्य बना लो। गुरु महाराज ने बोला ठीक है बना लेंगे, मगर पहले जो कार्य दे रहे हैं उसे पूरा करो। बोला ठीक है, जो आज्ञा। बोला मना नहीं करना है, जो कार्य मिले उससे सबको सेवा के स्वरूप, सेवा के रूप में आपको करना पड़ेगा। बोला ठीक है, क्योंकि उसमें उस समय उत्सुकता थी, हर इंसान में होती है। गुरु महाराज ने उसे काम दे दिया, चलो झाड़ू लगाओ। अब आश्रम की बड़ा आश्रम था, झाड़ू लगाना है, सब जगह जगह झाड़ू लगाता। और गुरु महाराज अपने शिष्यों के साथ बैठकर जो है वो साधना से रिलेटेड कोई बातें करते। वो दूर से देखता, अरे यार कुछ खास बात चल रही है, ये चीज़ मुझे भी मिल जाए। फिर भाग कर जाता, हो गया गुरु महाराज। तो गुरु महाराज चलो गोबर फेंक कर आ जाओ, गाय को साफ कर दो। ऐसे दिन भर कुछ ना कुछ गुरु महाराज उस साधक को कार्य देते। अरे गुरु महाराज अपना शिष्य बना लो। बोला बनाएंगे। ऐसे करते करते महीने निकल गए, महीनों से साल हो गया, मगर कभी गोबर फेंकना है, कभी झाड़ू निकालना है, कभी पशु को नहलाना है। जो आश्रम के कार्य थे उन कार्य को करने के लिए खाली गुरु आदेश करते। अब एक दिन उसके मन में आया, यार अपना तो यहाँ पर काम नहीं चलेगा, ये अपने को मंत्र नहीं दे रहे हैं और शिष्य भी नहीं बना रहे हैं, तो कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करें? तो गुरु महाराज का नित्य कर्म था, वो प्रातःकाल विष्ठा के लिए जाते थे
और पहले लोग जो है बाहर जाते थे और फ्रेश होकर आते थे, अब लोग घर में फ्रेश होते हैं फिर बाहर जाते हैं। अविष्टा त्याग करने के लिए जैसे ही लोटा लेके निकले, वो पीछे अंधेरे में लग गया। और गुरु महाराज जैसे ही बैठे, वो भाई साहब भी सामने। बोला तू यहाँ? बोला हाँ मैं। बोला मंत्र दो। तो बोला यार यहाँ कैसे मंत्र दूं तेरे को? बोला नहीं मंत्र देना पड़ेगा। बोला अभी मैं विष्टा त्याग कर रहा हूँ, मैं अपने शरीर का शुद्धि कर रहा हूँ, तू ऐसी जगह पर मंत्र मांग रहा है। बोला नहीं, जिद्दी था, लोटा उठा लिया उनका। अरे बोला लोटा दे, लोटा नहीं दे। गुस्सा आ गया उनको। गुस्सा आते उन्होंने बोला मेरे मन में ऐसा आ रहा है तेरे को लोटा मारूं खींच कर। वो तो गुस्से में बोला। उसने बोला बस मंत्र मिल गया। और वहीं लोटा रखा उनके सामने, साष्टांग किया और रटना चालू कर दिया। क्या रट रहा था? मेरे मन में ऐसा आया लोटा मारूं तेरे सिर पर। और वो तो वही मंत्र, मेरे मन में ऐसा आया लोटा मारूं तेरे सिर पर, मेरे मन में ऐसा आया लोटा। जटाएं बन गई, दाढ़ी बढ़ गई। जंगलों में खूब उधर भगवान माँ पार्वती को बोले देखो कितना बड़ा भक्त है। जैसे ध्यान रखा तब माँ पार्वती ने बोला ये कौन सा मंत्र है, ये किस वेद शास्त्र किस में लिखा हुआ है? बोला लिखा तो कहीं नहीं है, मगर गुरु के मुख से निकला है, किसी संत के मुख से निकला है, तो कुछ तो देना ही पड़ेगा इसको, क्योंकि इसने इतनी मेहनत करी है, इसने इतनी साधना करी है, इतना भजन किया है, इसको फल तो मिलना ही चाहिए। तो बोला इस पर भी मिलेगा बिल्कुल, क्योंकि गुरु वाक्य था, भगवान प्रकट हो गए। बोले बेटा क्या चाहिए? बोला आप कौन हो? उसे तो कुछ पता ही नहीं था, और उसे मंत्र का ही पता नहीं था। वो तो गुरु के मुंह से निकली चीज को मंत्र मान लिया। बोला मुझे सिद्ध कर दो। भगवान ने बोला ठीक है, तथास्तु, आज से तुम सिद्ध, जो तुम चाहोगे वो हो जाएगा। अब इसकी ख्याति फैलने लगी, क्योंकि जैसे जैसे इंसान का भजन जागृत होता है और गुरु के प्रति निष्ठा श्रद्धा मजबूती से बढ़ती है, तो धीरे धीरे उसकी चमक भी सबको पता लगने लग जाती है। अब तो जहाँ जाए कोई रोग मुक्त हो रहा है, किसी के जीवन में कुछ चमत्कार हो रहा है, किसी के जीवन में कुछ चमत्कार हो रहा है। अब ये वापस उसी आश्रम वाले गांव में पहुंच गया। वहाँ पर भी सब तरफ गुरु महाराज के पास भी खबर पहुंची कि कोई सिद्ध आए महात्मा, जटा हैं बहुत बड़ी बड़ी उनके, और वो जो है जिसको जो कह दें वही हो जाता है। तो अब ये महात्मा तो बड़े सरल स्वभाव के थे। बोला यार हम भी दर्शन करके आते हैं, क्योंकि कभी महात्मा संत महात्मा एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करते हैं। ये तो परमात्मा ने किसको क्या दिया है कुछ पता थोड़ी है। आज आप साधना करोगे तो परमात्मा आपको आपके तरीके से कुछ देगा, हमको हमारे तरीके से देगा। ये भी दर्शन करने गए, जैसे ही साष्टांग करने लगे, अब वो शिष्य था, अरे गुरु महाराज पाप का भागी मत बनाओ। बोला क्यों? तू कौन है भाई? मेरे को गुरु बोल रहा है। अरे मैं आपका शिष्य हूं। बोला तू मेरा शिष्य? बोला आप देखो मुझे। तो बोला कि मैंने तेरे को क्या दिया? बोला आपने मुझे नाम जब दिया था। कौन सा नाम दिया था? बोला मेरे मन में ऐसा आया लोटा मारू तेरे सिर पर। बोला ये मंत्र? बोला इसी मंत्र से भगवान प्रकट हुए और मुझे ये सिद्धि दी। तो देखो एक छोटी सी चीज ये हमें समझाती कि गुरु के प्रति हमारी कितनी श्रद्धा होनी चाहिए, कितना विश्वास होना चाहिए। और वही मंत्र उसे सिद्ध बना दिया। तो हम साधकों को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि गुरु ने हमें क्या दिया है, हमें क्या आदेश दिया है, हमें किस पर चलना है, हमारे जीवन में नियम क्या है, और धीरे धीरे यही भजन में परिवर्तित हो जाएगी। इसी विधि को पकड़ना है हमें।
मन को स्थिर करने की विधि पकड़िए और वह विधि है सेवा। उस सेवा पर बल दीजिए और जैसे जैसे सेवा बढ़ेगी मजबूती से आपका भजन भी बढ़ेगा। तो समझ में आया? ठीक है। हरिओम।